नमस्कार दोस्तों, कंक्यूर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। हिंदी की आज की कक्षा में हम कुछ प्रश्न करने जा रहे हैं काल व वाच्य से, जो कि प्रश्न बार बार विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, रिपीट होते हैं बार बार। तो उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम करेंगे। ठीक, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न है, भूतकाल के कुल कितने भेद होते हैं? ठीक है, तो बताइए भूतकाल के कुल कितने भेद होते हैं। तो जैसे कि मैंने पढ़ाया था, आप पिछले हिंदी की पिछली कक्षाओं में जा सकते हैं। आपको यदि आपने अभी तक वाच्य और काल के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देखिए, फिर इस सेशन को करिए, क्योंकि जब तक आप थ्योरी नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे। तो पहले आपको थ्योरी पढ़िए। तो भूतकाल के कुल कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। कितने भेद? 6 भेद होते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है, राम अभी आया है वाक्य में क्रिया का काल क्या है? राम अभी आया है, देखिए इसमें 2 काल हो सकते हैं। कितने? एक तो आसन्न भूत, दूसरा पूर्ण वर्तमान। राम अभी आया है माने ये अभी अभी काम समाप्त हुआ है, तो पूर्ण वर्तमान हो सकता है। और दूसरी चीज आसन्न भूत, जो कि जस्ट अभी अभी भूतकाल में गया है, तो वो आसन्न भूत होता है। तो इसमें आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दूसरा, क्योंकि पूर्ण वर्तमान तो है नहीं ऑप्शन में, तो आपका ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, आसन्न भूत। अगली बात, अगला क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर तीसरा, वह पढ़ता तो उत्तीर्ण हो जाता। अब देखो यहाँ पे क्या है, वह पढ़ता तो उत्तीर्ण हो जाता, माने उसके पढ़ने का उद्देश्य दिया है। जब मैंने कहा था 2 वाक्यों के एक वाक्य का होना दूसरे पर निर्भर होते, इस प्रकार के क्या होते हैं? हेतु हेतु मध्य काल में आते हैं। तो कौन सा? देखो पास्ट में है, पहले तो भूतकाल में, वह पढ़ता तो उत्तीर्ण हो जाता, अभी की बात नहीं है, भूतकाल की बात है। तो कौन सा हो जाएगा इसका? चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, हेतु हेतु मद भूत। ठीक, प्रश्न नंबर 4 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है, लगता है वह चला जाएगा। लगता है वह चला जाएगा, इसमें मतलब क्या है? किस काल का ये वाक्य है? तो आप बताइए, लगता है वह चला जाएगा, है तो भविष्य का है, बिल्कुल ठीक। अब भविष्य में सामान्य भविष्य नहीं है, संभाव्य बिल्कुल। क्या लगता है? संभावना ऐसी व्यक्त की जा रही है कि वह चला जाएगा, जरूरी नहीं है कि वह जाए, एक संभावना है कि वह क्या होगा? चला जाएगा। तो प्रश्न नंबर 4 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, संभाव्य भूत। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5, मैं पुस्तक पढ़ूंगा, किस काल का वाक्य है? मैं पुस्तक पढ़ूंगा। ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा? सामान्य भविष्य हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सामान्य भविष्य हो जाएगा। ठीक, प्रश्न नंबर 6, काल के कुल कितने भेद होते हैं? काल के कुल कितने भेद होते हैं? आप सबको पता होगा, 3 भेद होते हैं, वर्तमान, भूत और भविष्य। ठीक, तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, 3। वह बाजार जाता है, कौन सा काल है? वह बाजार जाता है, सबको पता है कौन सा? सामान्य वर्तमान काल है। कौन सा है? सामान्य वर्तमान काल। तो ऑप्शन नंबर पहला सही। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। माया सो रही थी। माया सो रही थी, तो क्या माया पूर्ण भूत, अपूर्ण, संदिग्ध, आसन्न? माया सो रही थी तो पूर्ण तो काम हुआ नहीं था, जारी था। अपूर्ण बिल्कुल अपूरा था। संदिग्ध, संदिग्ध तो है नहीं, बिल्कुल क्लियर है कि माया क्या है? सो रही थी। आसन्न, आसन्न है नहीं, क्योंकि काम समाप्त नहीं हुआ है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? दूसरा, क्योंकि माया सो रही थी किस में आ जाएगा? अपूर्ण में आ जाएगा। मैंने आपको बताया था कि अपूर्ण में रहा रही रहे आते हैं, तो आप यहाँ से पहचान भी सकते हैं कि रहा रही रहे हैं मतलब अपूर्ण भूत है। मोहन पढ़ रहा है, फिर देखो अभी मैंने बताया रहा रही रहे आएगा तो कौन सा काल होगा? अपूर्ण होगा। तो अब मोहन पढ़ रहा है तो वर्तमान, और रहा रही है तो अपूर्ण। तो तीसरा नंबर सही हो गया, कौन सा? अपूर्ण वर्तमान। ठीक, अगला प्रश्न 7वां, बहुत बढ़िया प्रश्न है ये। वह जाए तो मैं, वह आए तो मैं जाऊं। यहाँ पे सही कर लीजिए, वह आए तो मैं जाऊं। ठीक, वह आए तो मैं जाऊं, ना तो अभी वह आया है और ना ही मैं अभी गया हूं। मतलब ये बात किसकी हो रही है? भविष्य काल की बात हो रही है। देखो भविष्य में वैसे गागी गे मिलता है, परंतु जरूरी नहीं है कि गागी गे मिले, अर्थ समझना पड़ेगा आपको। वह आए तो ना तो वह आया है तो मैं जाऊं, ना मैं गया हूं, मतलब भविष्य की बात हो रही है। और एक वाक्य किस पर निर्भर है? दूसरे पर। जब एक क्रिया दूसरे पर निर्भर होती है तो क्या होता है? हेतु हेतु मद होता है। तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, हेतु हेतु मद भविष्य काल। प्रश्न नंबर 11वां, मोहिनी फल खाती होगी। ठीक,
मोहिनी फल खाती होगी। वैसे होगी देख के आपको क्या लगता है कि भविष्यकाल है, परंतु इसको समझना होगा। मोहिनी फल खाती होगी, अभी की बात कर रहे हैं जस्ट। जैसे अभी मैं सोच रहा हूँ कि घर पे क्या होंगे, सब लोग पढ़ते होंगे, आप पढ़ते होंगे, तो पढ़ते होंगे माने अभी वर्तमान में आप क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो ये क्या है, संभावना दर्शा दी जा रही है, संभावना ने एक संदिग्ध अवस्था बताई जा रही है। जरूरी नहीं है कि पढ़ती हो, जरूरी थोड़ा कि फल खाती हो मोहिनी, बट क्या है, एक संदिग्ध है कि फल खाती होगी। तो क्या होगा, चौथा सही हो जाएगा। कौन सा, संदिग्ध वर्तमान। याद रखिए कौन सा इसमें सही हो जाएगा, संदिग्ध वर्तमान। ठीक, अगला देखें, अनवर गया होगा। अनवर गया होगा, तो इसमें देखो यहाँ पे खाती होगी। ठीक, इसमें क्या आया था, वर्तमान आया था, इसमें भी वही टाइप का है, गया होगा या कहें अनवर गया होगा। तो क्या कौन सा हो जाएगा, इसमें भूतकाल हो जाएगा। तो कौन सा, संदिग्ध भूतकाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा 12वीं का। ठीक, 13वें प्रश्न पर चलते हैं। अध्यापक ने गणित की कक्षा ली, किस प्रकार का वाच्य। अब गणित की कक्षा ली तो देखो अब यहाँ पे चिन्ह कर लेंगे। अध्यापकों ने गणित की कक्षाएं ली, तो देखो ली आ जाएगा, मतलब किस पे निर्भर है, अध्यापक का मैंने अध्यापकों कर दिया तो क्रिया चेंज हो गई। माने जब कर्ता के अनुसार क्रिया चेंज हो जाए तो क्या होता है, उसमें कर्तवाच्य होता है। तो ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, कर्तवाच्य। मुकेश से पढ़ा नहीं जाता। अब मुकेश की अवस्था दर्शाई जा रही है, मुकेश का भाव दर्शाया जा रहा है। और मैंने बताया था कि जब भी निगेटिव आए तो आप थोड़ा सोच लीजिएगा कि निगेटिव हमेशा क्या उनसे होते हैं, ज़्यादातर कौन से होते हैं, भाववाच्य होते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, भाववाच्य। मुकेश से पढ़ा नहीं जाता, कौन सा वाच्य हो जाएगा, भाववाच्य हो जाएगा। अगला है 15वां, कौन सा भाववाच्य है। कौन सा भाववाच्य, भाववाच्य पहली बात तो देखो तुरंत समझो, निगेटिव देखो तो 2 निगेटिव हैं। महेश से खाना नहीं खाया जाता, रक्षा दौड़ नहीं सकती, रक्षा दौड़ नहीं सकती। ठीक है, अब यहाँ पे देखो यदि हम रक्षा की जगह राम कर दें तो राम दौड़ नहीं सकता, बदल गया ना। तो यहाँ पे देखो ये भाववाच्य नहीं है। महेश से खाना नहीं खाया जाता, अब यहाँ पे जाए रक्षा से खाना नहीं खाया जाता, क्रिया सेम रहेगी, क्रियाकर्ता के अनुसार परिवर्तित हो रही है क्या, नहीं हो रही है। तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये हो जाएगा भाववाच्य। चौथा क्यों नहीं होगा सही, क्योंकि चौथा में क्या होता है, कर्ता के अनुसार क्रिया बदल रही है, अर्थात ये कर्तवाच्य ना कि भाववाच्य। प्रश्न नंबर 16, कर्मवाच्य का उदाहरण है। रमा ने खाना खाया। ठीक, तो अब रमा ने खाना खाया, मोहन ने खाना खाया। ठीक है, रमा ने खाना खाया तो रमा करता है, कर्ता के ऊपर डिपेंड कर रहा है काम, तो क्या हो जाएगा, एक कर्तवाच्य हो जाएगा। धावकों से दौड़ा नहीं गया, दौड़ा नहीं गया, उनकी अवस्था दर्शाई। अखबार पढ़े जाते हैं, ये वाला आपका तीसरा सही हो जाएगा। अखबार पढ़े जाते हैं, अब किसके द्वारा पढ़े जाते हैं ये थोड़ा पता है ना भाई, अखबार क्या पढ़ा जाता है, अखबार। तो अखबार यहाँ पे कर्म प्रमुख है, जब कर्म प्रमुख होता है तो कौन सा होता है, कर्मवाच्य होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही, 16वें का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक है, 17वां प्रश्न पे चलते हैं, 17। किस वाक्य में कर्तवाच्य का प्रयोग नहीं हुआ है, कर्तवाच्य का प्रयोग नहीं हुआ है। महेश स्कूल से आ रहा है, बिल्कुल कर्तवाच्य। फसल काटी जा रही है, ये मिल गया आपको। ठीक है, फसल काटी जा रही है, बताइए फसल क्या अपने आप कट रही, कोई काट रहा होगा, कर्ता कोई दूसरा होगा, परंतु कर्ता क्या अज्ञात है। जब कर्ता अज्ञात हो तो मैंने बताया था कौन सा होता है, क्रमवाच्य होता है, और कर्ता यहाँ पर अज्ञात है तो क्या हो जाएगा, ये क्रमवाच्य हो जाएगा। तो दूसरा नंबर सही हो जाएगा, दूसरे नंबर में कर्तवाच्य का प्रयोग नहीं हुआ है। प्रश्न नंबर 18, कर्तवाच्य में किस क्रिया का प्रयोग होता है। कर्तवाच्य में किस क्रिया का प्रयोग होता है, सकर्मक, अकर्मक, दोनों, कोई नहीं। तो कर्तवाच्य में हमेशा किस क्रिया का प्रयोग होता है, दोनों का प्रयोग हो सकता है, या तो सकर्मक हो सकती है, अकर्मक भी हो सकती है। ठीक है, भाववाच्य में किस क्रिया का प्रयोग होता है। ठीक, भाववाच्य में हमेशा अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है, माने कर्म की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे मोहन से खाना नहीं खाया जाता, तो ये हम ऐसे कह सकते हैं, लेकिन यदि हम इसको भी लिख दें कि मोहन से खाया नहीं जाता, तब भी वो वाक्य सही है। तो भाववाच्य में क्या होगा, अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सकर्मक आवश्यक नहीं है। ठीक, 20वां प्रश्न है, जो इस नियम का पालन नहीं करेगा उसे सजा दी जाएगी। ठीक, जो इस नियम का पालन नहीं करेगा उसे सजा दी जाएगी।
ठीक। तो याद रखिए, मैंने बताया था कि जो भी नियम, कानून, आदेश, प्रशासनिक जो भी वाक्य होते हैं सब किसके होते हैं, क्रमवाच्य के होते हैं। तो 20वां कौन हो जाएगा, 20वें का ऑप्शन हो जाएगा दूसरा, क्रमवाच्य। तो आपने ये टॉप 20 क्वेश्चन किए हमने वाच्य और काल से आधारित। यदि आपने इनको सही से समझा होगा तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा वाच्य और काल से। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसको लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हिंदी की अगली कक्षा में अगले टॉपिक के साथ। नमस्कार।